होमीज JJK 247 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस वाले चैप्टर के स्पॉयलर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों ना इस वाले चैप्टर के अंदर हिगुरामा को प्रेज़ किया है सुकुना ने। और तुम्हें पता है जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है। हाँ, हिगुरामा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और इस वाले चैप्टर के अंदर यूजी हमें एक नया कर्स टेक्निक यूज़ करते हुए दिखा है। टू बी ऑनेस्ट ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंसेन है। तो हाँ, चैप्टर 247 शुरू करा जाए। चैप्टर 246 के एंड में हमने देखा था कि हिगुरामा एंड सुकुना फेस टू फेस है। तो हाँ, ये वाला चैप्टर वहीं से शुरू होता है। इस वाले चैप्टर के शुरू में सुकुना अपने कुछ ओपिनियन बताता है रिगार्डिंग हिगुरामा। सुकुना बोलता है कि हिगुरामा के पास अपनी एक एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड ही नहीं है जो उसको स्पेशल बनाता है। उसकी जो पोटेंशियल है ना वो नेक्स्ट लेवल है। सुकुना ये बोलता है कि हिगुरामा अपनी कर्स टेक्निक को सुकुना के लेवल पर यूज़ कर पा रहा है। तो हाँ, हिगुरामा इज़ ए बिग डील नाउ। हिगुरामा को बस 2 महीना हुआ है सॉर्सरर्स बने, बट इसी टाइम के अंदर उसने डोमेन एक्सपेंशन सीख लिया है, डोमेन एम्पलीफिकेशन सीख लिया है और इस सब टेक्निक को वो यूज़ कर रहा है प्रॉपरली सुकुना के अगेंस्ट। और ये साफ दिख रहा है कि सुकुना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है हिगुरामा से। आगे सुकुना हिगुरामा को एक्नॉलेज करता है। सुकुना हिगुरामा को अपने पूरे नाम से बुलाता है। और तुम्हें पता है इस सीरीज़ के अंदर अगर सुकुना किसी को अपने पूरे नाम से बुलाता है तो उसका क्या होता है। और तभी इस टाइम पे यूजी उस बिल्डिंग पर एंटर करता है और यूजी के एंटर करते ही सुकुना उस बिल्डिंग को चकनाचूर कर देता है उसके स्लैशेस से। और इसके स्लैशेस हिगुरामा तक भी पहुंच जाते हैं बट समहाउ ही सर्वाइव। इसके बाद यूजी सुकुना के ऊपर एक पंच करने आता है बट सुकुना उसके हाथ को पकड़ता है और उसके चेस्ट पर हाथ रखता है एंड क्लिप एंड डिसमेंटल। हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि यूजी के हार्ट के जो नीचे वाला पार्ट है ना, इट इज़ डिस्ट्रॉयड। एंड तुम्हें याद होगा कि यूजी आरसीटी यूज़ नहीं कर सकता है तो ही कांट हील हिमसेल्फ। एंड शुक्र करो ये वर्ल्ड कटिंग स्लैशेस नहीं थे, नहीं तो यूजी का वही हाल होता जैसा काशिमो का हुआ था। और सुकुना यूजी को ऐसे मारने के बाद उसकी इंसल्ट करते हुए ये बोलता है कि अबे कब तू समझेगा, देयर इज़ नथिंग इंटरेस्टेड इन यू, यू आर ट्रूली बोरिंग। भाई देखो, सुकुना ने यहाँ पे यूजी की फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से मार दी है। यहाँ पे गोजो ने तोजी का जैसा हाल किया था ना, वैसे ही सुकुना ने यूजी का भी कर दिया है। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हिगुरामा जल्दी से आता है और आके अपनी एग्जीक्यूशनल शॉट से ही सुकुना के ऊपर अटैक करता है बट सुकुना इजीली डॉज कर लेता है। और डॉज करने के बाद सुकुना हिगुरामा को एक मुक्का मारता है। यहाँ पे सुकुना तो सबकी मज़े ले रहा है यार। सुकुना यहाँ पे बुली कर रहा है सबको। और इसके बाद सुकुना चेंट्स पढ़ना शुरू कर देता है ऑब्वियसली अपने अगले अटैक की आउटपुट बढ़ाने के लिए। और सुकुना का जो अगला अटैक था ना वो था डिसमेंटल। सुकुना हिगुरामा के ऊपर डिसमेंटल मारता है जिसकी वजह से हिगुरामा का एक हाथ कट जाता है। और इसके बाद सुकुना हिगुरामा को बोलता है हील योरसेल्फ। और इसके बाद फिर से जब हमें हिगुरामा दिखाया जाता है तब हम देखते हैं हिगुरामा का दूसरा हाथ भी कट गया है। और इसके बाद सुकुना काइंडा धमकी दे के हिगुरामा को बोलता है आरसीटी यूज़ करने के लिए। क्यों ना उसका जो अगला अटैक होने वाला है उसका हाथ या फिर पैर नहीं कटने वाले, उसका सीधा सर कटने वाले हैं। और अगर सर कट जाए तो आरसीटी भी किसी काम का नहीं। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हिगुरामा को आरसीटी नहीं आता है तो ही कांट हील हिमसेल्फ एट दिस पॉइंट। अब यहाँ पे मैंने एट दिस पॉइंट क्यों कहा है वो तुम आगे देखोगे। इसके बाद हिगुरामा खुद को ही बोलता है कि ही शुड डाई आफ्टर फुलफिलिंग हिज रोल। अब यहाँ पे हिगुरामा का रोल क्या है, सुकुना को स्टेप करना। अब यहाँ पे सुकुना कुछ बोले उससे पहले उसके ऊपर अटैक होता है पियर्सिंग ब्लड से। अब यहाँ पे दिखाया तो नहीं गया है ये अटैक किसका है बट हम सबको पता है पियर्सिंग ब्लड चोसो का है। सुकुना तो इस अटैक को आराम से झेल लेता है। उसके बाद वो एनालाइज भी करता है और ये बोलता है कि ये अटैक डेथ पेंटिंग के बड़े भाई की है। अब यहाँ पे एवरीवन नोज दैट अगर बात आ रही है ब्लड पियर्सिंग की और डेथ पेंटिंग्स की बड़े भाई की तो यहाँ पे रिफर करा जा रहा है चोसो को। बट कम्युनिटी के अंदर बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये अटैक यूजी का था। क्यों ना कुछ चैप्टर पहले हमें बताया गया था कि चोसो यूजी को ट्रेन कर रहा था तो कुछ तो उसने सिखाया होगा यूजी को और शायद ब्लड पियर्सिंग उसने ही सिखाया होगा। अब लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये अटैक यूजी ने मारा है चोसो ने नहीं, क्योंकि लास्ट चैप्टर के अंदर सुकुना ने अपने दोनों हाथ आर पार कर दी थी चोसो के बीच से। एंड लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट चोसो इज़ डेड। अब देखो यहाँ पे चोसो को अगर मारना होता ना गेगे को तो वो यूजी के सामने उसे मारता। क्यों ना गेगे को सारा पेन यूजी को ही देना है एंड सुकुना को सारा पावर। और इसके बाद जो पैनल आता है ना उसके लिए मैं रेडी नहीं था। तुम्हें याद होगा जब तोजी वर्सेस गोजो हुआ था तब तोजी ने आराम से गोजो को काट दिया था और गोजो को काफ़ी टाइम लगा था आरसीटी सीखने के लिए और उसके बाद उसको हील करने के लिए। बट यहाँ पे कुछ मिली सेकेंड्स हुआ है और लॉयर ने आरसीटी सीख ली है और उसने अपने दोनों हाथ को हील कर लिया है। देखो यहाँ पे आई एम डेफिनेटली नॉट सेइंग दैट हिगुरामा इज स्ट्रोंगर देन गोजो, डेफिनेटली नॉट, बट
यहाँ पे हिगुरामा जो पोटेंशियल दिखा रहा है ना, ये नेक्स्ट लेवल है। इसने भाई कुछ सेकंड के अंदर आरसीटी सीख ली। उसके बाद सुकुना के सामने आया और सुकुना के हाथ में अपनी स्वॉर्ड घुसा दी। हाँ, हिगुरामा ने अपनी स्वॉर्ड सुकुना के हाथ में घुसा दी, बट भूलो मत सामने कौन है, द किंग ऑफ कर्सेस रियोमेन सुकुना। सुकुना ने अपना हाथ पहले ही काट दिया था। यहाँ पे हिगुरामा ने तो कुछ एफर्ट्स दिखाया जिसे सुकुना भी प्रेस करता है, बट बात हो रही है यहाँ पे किंग ऑफ कर्सेस की। सुकुना हिगुरामा को टाइटली पकड़ता है और स्लैशेस मारता है। एंड अगले ही पैनल हम ये देखते हैं कि सुकुना के जो स्लैशेस थे और हिगुरामा के फेस पर, एंड ये स्लैशेस इतने ज़्यादा पेनफुल थे कि हिगुरामा चीख रहा था। एंड हिगुरामा कम्प्लीटली स्लैश हो जाए उससे पहले उसने अपनी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड सुकुना के पीछे फेंक दिया था। एंड सुकुना के पीछे उसको कौन कैच करता है, हमारा यूजी इतादोरी। बट जिस वे में हिगुरामा गिर रहा था और उसको अपनी स्वॉर्ड दे रहा था, उससे यूजी को काइंडा नानामी की डेथ की याद आ जाती है कि नानामी ने जैसा बोला था, आई लीव द रेस्ट टू यू, वो याद आ जाता है यूजी को। माई बॉय यूजी सफरिंग ए लॉट। लोया ने जो एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड फेंका था, यूजी उसे पकड़ता है और सुकुना के ऊपर स्टेप करने वाला होता है और यूजी बोलता है, आई एम अ जुजुत्सु सॉर्सरर। नाउ लुक, सुकुना हैजंट बीन स्टेप्ड येट। सुकुना बहुत ज़्यादा क्लोज है स्टेप होने के, बट वो अभी तक स्टेप नहीं हुआ है। बट हम सबको पता है कि सुकुना समहाउ इस अटैक को भी डॉज कर लेगा, क्यों ना, सुकुना इतनी जल्दी मरने नहीं वाला है। अब देखो इसी पैनल के नीचे एडिटर का कमेंट है, द कर्स इंटरेस्टेड टू हिम इज नाउ ऑन यूजीज हैंड। अब देखो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर ये जो कर्स वर्ड है ना, अगर ये रिफ़र कर रहा है एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड को, तो ये माना जा रहा है कि यूता के साथ जैसे रिका रहती है हमेशा, वैसे ही एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड अब यूजी के पास रहेगा हमेशा। और अगर ये कर्स वर्ड सुकुना को रेफर करा जा रहा है, तो इससे ये मतलब है कि सुकुना को मारने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब यूजी के हाथ में है। अब ये कहीं पर भी कंफर्म नहीं है, बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे हिगुरामा भैया इज़ डेड। भाई उसने कुछ सेकंड के अंदर अपने हाथ फिर से ग्रो कर लिए यूजिंग रिवर्स कर्स टेक्निक, तो ये क्या ओए अटैक भी हिल नहीं कर सकता है यूजिंग रिवर्स कर्स टेक्निक? क्या लगता है तुम्हें? शायद कर सकता होगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट में बताना। देखो ये चैप्टर तो यही पे एंड होता है, बट इस चैप्टर को लेकर बात करने को बहुत कुछ है। पहले ही हमें तारीफ करना पड़ेगा हिगुरामा की, क्यों ना भाई, हिगुरामा ने जो पोटेंशियल दिखाया है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। और तुम बोलो मत, हिगुरामा को बस 2 महीना हुए सॉर्सरर्स बने, बट इसी कम समय के अंदर उसने कितना कुछ सीख लिया है। जिस भी टेक्निक उसने सीखा है वो सब वो प्रॉपर्ली यूज़ कर रहा है सुकुना के अगेंस्ट। भाई यहाँ पे हिगुरामा की तो तारीफ बनती है। एंड आई रियली डोंट वांट हिम टू डाई। और क्या चोसो मर गया है? मुझे लगता है नहीं, कहीं पर रेस्ट कर रहा होगा। और एक चीज़, क्या सुकुना स्टेप होने वाला है? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि सुकुना और गेगे बेस्ट फ्रेंड है और गेगे सुकुना को इतनी जल्दी मारेगा नहीं। यूजी प्रोबेबली फेल हो जाएगा सुकुना को स्टेप करने पर, और उसके बाद सुकुना यूजी को पेलने वाला है। बट एक चीज़, क्या यूजी अकेला है? क्या उसके सारे लोग मर गए हैं? डेफिनेटली नॉट। अगर तुम लोग नहीं भूले हो तो यूता एंड माकी आर स्टिल अलाइव। प्रोबेबली वो अगले चैप्टर के अंदर सुकुना से भिड़ेंगे और ये देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जब से ना इनकी फाइट शुरू है तब से मैं बोल रहा हूँ कि यूता और माकी कहाँ मरा रहे हैं यार, बट शायद हमें अगले चैप्टर में यूता और माकी देखने को मिलेंगे। अब देखो ये सब मेरे असम्पशन है, क्या होने वाला है वो हम देखेंगे चैप्टर 248 के अंदर। टू बी ऑनेस्ट, जैसे कि मांगा पीक पर है। इस वाले वीडियो को यही पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक दिस वीडियो, और अगर इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब, पास में जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट कर देना। और मैं मिलता हूँ तुम लोग से ऐसे ही वीडियो पर। सायोनारा।